दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरी दुनिया में आजकल इस्लाम को लेकर के बहुत ही अजब गजब चीजें चल रही हैं, या यूं कहें इस समय इस्लाम का असली चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है और लोग भयभीत हैं उससे। कारण ये है कि ये लोग हर उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं जो कि धर्म के नाम पर है। ध्यान से देखिए इनका एजेंडा क्या है, इनकी मानसिकता क्या है। हमारे कुरान में फरमा दिया गया है कि कुफार मुस्लिम का दोस्त नहीं हो सकता। इस्लाम का जो एक नारा बुलंद किया जाए ना, तो वो उससे ये है कि जो काफिर है वो डर जाएगा। जब जब इजराइल में छोटे छोटे बच्चों की मौत हो जाती है, उनको मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, कत्लेआम कर दिया जाता है, तब ये सबके सब चुप होते हैं। चुप क्यों होते हैं? क्योंकि उनको मारने वाले उनको मारकर अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं, इसलिए चुप है। लेकिन वहीं जब इजराइल रिटेलिएट करता है तो ये चीख पड़ते हैं, ट्रेन चलाने लग जाते हैं। ये तो कहीं ना कहीं यही बता रहा है ना कि आने वाला समय ऐसा ही होगा कि धर्म के नाम पर कुछ भी किया जाएगा और लोग उसे जस्टिफाई करेंगे। देखिए ना, भारत में ही उदाहरण ले लीजिए। इजराइल ने भारत के लिए क्या किया, क्या मैटर करता है? इजराइल ने भारत का किन किन युद्धों में साथ दिया, क्या मैटर करता है? मुस्लिम नेताओं को सिर्फ और सिर्फ ये मैटर करता है कि कौन सा देश मुस्लिम है। आने वाले समय में ये जब पाकिस्तान के लिए भी जय पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए दुआ करते नजर आ जाएं, तो उसमें ताज्जुब मत कीजिएगा, क्योंकि यही इनकी नीयत है, यही इनका मंसूबा है और यही इनका मजहब है, इनका दीन है, इनका ईमान है। इनके लिए कोई भी देश, कोई भी संविधान मैटर ही नहीं करता। इन्हीं सब के बीच में एक देश है जो कि जग गया है। ताबड़तोड़ मस्जिदें बैन की जा रही हैं, ताबड़तोड़ ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि त्राहिमाम मची है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वो ये मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है। किसी की जान लेना मैटर नहीं करता। जहाद यहाँ से शुरू होता है। आपको कह रहा हूँ कि जब दुनिया कब खत्म होनी है, जब पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा होना है। अच्छा, ठीक है, तभी क़यामत है। कि इस्लाम नहीं आ पाएगा या इस्लाम पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी नहीं करेगा, वो होगा। बेटे आपने जंगे बदर नहीं पढ़ी है। वहाँ कितने लोग थे? 313। आगे कितने थे? फिर उनकी जो हालत हुई। दोस्तों, इस्लामी कट्टरता पर जर्मनी प्रहार कर रहा है। 4 शिया मस्जिदें बंद कर दी हैं। दोस्तों, जर्मनी के गृह मंत्रालय ने सीधे तौर पर यह बयान दे दिया है कि वह अपने देश में जो भी कट्टर मस्जिदें होंगी या जो भी मस्जिदों पर उन्हें शक होगा कि कट्टरता फैला रही हैं, वह उन पर बैन लगा देगा। इसी के चलते 4 शिया मस्जिदों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। Germany's Interior Ministry said it had placed a ban on the Islamic Center Hamburg and its subsidiary organizations on Wednesday for allegedly pursuing radical Islamist goals and supporting Iran and Hezbollah. जर्मनी में मस्जिद को बकायदा तौर पे बहुत ही शानदार, बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत नक्शा है उसका, उसे लॉक कर दिया गया, ताला लगा दिया गया और इनकी संपत्ति भी जब्त की जा रही है। वहीं जर्मनी सरकार के इस कदम को ईरान ने कहा ये विवादास्पद है। ईरान ने कहा अरे ये तो शांति को बढ़ावा दे रही थी संस्थाएं। वाह भाई। दरअसल जर्मन पुलिस ने पूरे जर्मनी में 54 जगहों पर छापे मारे थे। ये छापे क्यों मारे थे और ये मस्जिदें बंद क्यों की गई हैं? दरअसल ये शक था कि ये मस्जिदें आईएस का एजेंडा चला रही हैं। सीधे तौर पर ये आईएस से जुड़ी हुई हैं, वही आईएस जिस पर बैन है। इन 4 मस्जिदों को बंद करने के पीछे का कारण गृह मंत्री ने यह भी बताया कि यहाँ पर जो इस्लामी संगठन इन मस्जिदों को मैनेज कर रहा है वो हिजबुल्लाह का समर्थक है। ब्लू मस्जिद, जिसको इमाम अली मस्जिद भी कहा जाता है, जर्मनी में सबसे पुरानी मस्जिद है, इसको भी बंद कर दिया गया है। ईरान इस कदम से इतना ज्यादा बौखला गया है कि उसने अपने यहाँ ईरान में जर्मन दूतावास को तलब कर डाला। अगर ऐसी कार्रवाई भारत में होती
और भारत में तो खुलेआम इन आतंकवादी संगठनों से कई मस्जिदों के लिंक सामने आ चुके हैं, कई संगठनों के लिंक सामने आ चुके हैं। फिर भी विडंबना देखिए कि यहाँ पर तो किसी भी तरह का बैन नहीं लगाया गया, लेकिन अगर लगाया जाता तो क्या लगता है हल्ला नहीं मचता। हो सकता है भारत में जो मुस्लिम धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के यूरोपियन मीडिया हल्ला मचाता रहता है, वो शायद अपने पत्रकार यहाँ भेज देता और कहता देखिए किस तरह से मोदी सरकार, एक हिंदू सरकार, मुस्लिमों के साथ अन्याय कर रही है। वहीं जो जर्मनी में हो रहा है उस पर चुप है, क्योंकि उनका देश है और हमारा देश तो कोई देश ही नहीं है। मतलब हमारे देश में कुछ भी हो हम तो कुछ ना करें, हमारा देश यूरोप की नजर में कोई मैटर नहीं करता। देखिए इस्लाम ने तो गालिब आना है और गालिब आकर ही रहेगा। ये गालिब आने की निशानी है। इस्लाम गालिब, इसीलिए तो वो डरते हैं ना, अच्छा, कि कहीं इस्लाम जो है वो हमारे बच्चों तक न पहुंच जाए। दोस्तों जर्मनी में करीब 60 लाख मुस्लिम रहते हैं। इनमें ज्यादातर मुस्लिम सुन्नी हैं जो कि तुर्की से आए हैं। इसके अलावा शिया, अहमदिया और दूसरे संप्रदायों के लोग यहाँ पर रहते हैं। जर्मनी में एक दो नहीं बल्कि 2800 मस्जिदें और इस्लामी प्रार्थना घर हैं। अभी कुछ समय पहले ही एक वाकया सामने आया था जहाँ पर स्कूली बच्चों को, जो कि छोटे छोटे बच्चे थे, उनको इस्लामिक विचारधारा सिखाई जा रही थी और वे इस्लाम अपना रहे थे। इसके बाद जब प्रदर्शन हुआ जर्मनी में तो वहाँ पर एक मुस्लिम हमलावर ने प्रदर्शन करने वाले लोगों पर ही हमला कर डाला और लगातार बीते कुछ महीनों से जर्मनी में इस्लाम के विरोध में प्रदर्शन चल रहे हैं। क्या आज का मुसलमान, हम लोग ओवरऑल वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कि भाई हमें देख के कोई कि हाँ यार कितना अच्छा काम कर रहा है, चलो हम भी मुसलमान हो जाते हैं? देखें हमारे जो सवाल करने वाले हजरात होते हैं, हाँ, क्या वो मुकम्मल इस्लाम पर चल रहे होते हैं? दोस्तों जर्मनी में लोग इस्लाम से इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि कई नेता सीधे तौर पर इस्लाम बैन करने की बात कह रहे हैं कि हमें सरकार में लाइए, हमें सत्ता में लाइए, हम बैन करेंगे इस्लाम। ऐसी बातें सीधे तौर पर कही जा रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के रिएक्शन तो आप देख ही रहे हैं। जर्मनी ने अब कट्टरपंथ से निपटने का सीधा तरीका ढूंढ लिया है और जर्मनी ने सीधे तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि अब हमारे देश में कट्टरपंथी गतिविधियां हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हमें मस्जिद बैन करनी पड़े या फिर कोई धर्म ही क्यों ना बैन करना पड़े। हालांकि किसी धर्म या मजहब को बैन करना ये काफी बड़ा कदम है। ऐसे सिर्फ बातों से कोई मजहब बैन नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से जर्मनी में कट्टरपंथी गतिविधियां बढ़ रही हैं उस हिसाब से बात कही जा सकती है कि अगर जर्मनी अब नहीं जागा तो आने वाले समय में जर्मनी का हाल भी पाकिस्तान और स्वीडन जैसा होने वाला है, जहां खुलेआम कोई सरकार है भी कि नहीं है उसका उपहास उड़ाया जाता है। देखना होगा कि आगे क्या क्या निर्णय जर्मनी सरकार द्वारा लिए जाते हैं। खैर 4 मस्जिदों पर बैन करने वाले इस निर्णय पर जो कि जर्मनी ने लिया है, आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।